मुझे ये थोड़ा सा अजीब कॉन्सेप्ट लगता है कि यही वो इंसान है जो मेरे लिए परफेक्ट है। क्योंकि कुछ टाइम तक आपको ये लग सकता है एंड वी सी पीपल फॉलिंग आउट ऑफ लव और मे बी रिलेशनशिप्स खत्म भी होते हैं, तो वो परफेक्ट इंसान फिर कहाँ चला जाता है? सो इट्स एक्चुअली दैट एफर्ट जो परफेक्ट होता है। वो जब तक आप रिलेशनशिप में देते रहते हो वो रिलेशनशिप अच्छा चलता है। जब भी एक भी कोई इंसान वो एफर्ट देना खत्म कर देता है तो आई थिंक वो परफेक्ट इंसान अचानक से इम्परफेक्ट हो जाता है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। मतलब you hear so much of ज्ञान about this, but this is the perfect, like तीर मारा है कि उन्होंने bullseye। क्योंकि आपको और मुझे ऐसा लगता है it's effort and it's your love that makes that person special. So what I feel is it's either nobody special or everybody special. आपका प्यार उसको वैसा बनाता है, वरना जब आपका प्यार खत्म हो जाता है ना, आपको वही इंसान बड़ा ऑर्डिनरी लगता है। जब आप यहाँ जितने भी होंगे जिनके रिलेशनशिप पहले खत्म हो चुके होंगे या जिनके साथ आपको वो इंसान शायद अब उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, अब उतना स्पेशल नहीं लगता, तो अब क्या हो गया? तो क्या करें उस मौके पे? पर तब आपको समझ आता है कि इट वॉज माई लव दैट मेड दैट पर्सन स्पेशल। ओके। कि आपकी नजर जब आप प्यार से देखते हो ना, आपको काफी चीजें आप गलत को भी सही कर देते हो, क्योंकि आप प्यार अंधा होता है। एग्जैक्टली तो आप कर देते हो, तो वो चीज सही नहीं होती। आपको वो नहीं करना है। आपको उसी वक्त समझना है कि जस्ट बिकॉज यू लव दैट पर्सन, वो अपने आप परफेक्ट नहीं हो गया। आपको देखना है, जो हमने एफर्ट की बात की, वो एफर्ट है कि नहीं, और जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो क्वालिटीज है कि नहीं। क्योंकि एंड ऑफ द डे झगड़े इसी बात के हैं कि मुझे लगा था बदल जाओगे। ये भी एक सवाल है, बहुत सारा। कोई नहीं बदलता। अच्छा। स्टार्ट में आप जिन बिहेवियर्स के लिए यू लाइक ओके ओके कोई ना, मैं कर दूंगी या मैं कर दूंगा या मेरे होने से ये चीज चेंज हो जाएगी, नहीं होती। बिल्कुल सही अगर है। वो स्वभाव में है वो नहीं होगी। बिल्कुल। अभी प्रॉब्लम नहीं हो रही आपको क्योंकि बहुत प्यार और बहुत हार्मोनल रश है आपके अंदर, खत्म होगा और फिर वही हरकत आपको बहुत बुरी लगने वाली है जो डे वन से थी। और फिर सामने वाला भी यही बोलेगा पर मैं तो हमेशा से ऐसा ही था। सो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं कि एफर्ट्स क्वालिटीज पे आप डे वन से अगर ध्यान दोगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि हाँ मे बी नॉट द परफेक्ट पर्सन, बट शायद इसके साथ एक अच्छी लाइफ हो सकती है। नो, आई कंप्लीटली अग्री विद दिस। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जब एक अगर आपको एक क्राइटेरिया लेके चलना है तो ये पहले ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि ये इंसान कैसा है, ये औरतों के बारे में कैसे बात करता है, बिकॉज दैट वो जो नियत है, वो जो असली पर्सनालिटी है, वो कभी चेंज नहीं होगी। it's a love rosy tint will change it for some time, but it'll come back and then it'll hit you very badly. Yes. So you have to give a thought. Alright. I have a different point of view on this. बताइए जी। मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली में तो इंसान ही चेंज होता है। हर 2-3 साल में तो मुझे लगता है इंसान ही चेंज हो जाता है। आज तो मुझे तो लगता है कि अगर आपने किसी को चूज किया है अपने जीवन साथी के तौर पे, तो 5 साल बाद ये एक अलग इंसान होगा, मैं एक अलग इंसान हो जाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसे आज मैं वो अनमोल नहीं हूँ जो 2009 में अमृता से मिला था, या ये अमृता वो नहीं है। तो वो इंसान जब बदलता है तो फिर उससे वापस प्यार, उसी इंसान से बार बार प्यार करना, जिंदगी भर करते रहना। एक मैंने बहुत प्यारी सी एक स्टोरी किसी ने पोस्ट की थी। इसमें एक बहुत ओल्ड कपल है, बारिश हो रही है और दोनों एक दूसरे के साथ में डांस कर रहे हैं। उसमें लिखा था इन दोनों ने अपनी जिंदगी में एक दूसरे को कितनी बार माफ किया होगा आज यहाँ पहुंचने के लिए। मुझे लगता है वो बहुत सही एक तरह से एक रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। No, that's totally correct and I agree with you कि आप इंसान चेंज होता है and वो चेंज इज एक्चुअली द ग्रोथ। वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर कोई इंसान ग्रो नहीं कर रहा है रिलेशनशिप में, तब भी इशू होता है। राइट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए। I agree. Basic morals. Basic morals. I think you're the same Anmol with your morals. with.
for the morals that you Yeah, had. yeah. वो change नहीं हुआ है, फॉर right? एग्जाम्पल यू वही रिस्पेक्ट विमेन, लाइक मुझे जिस तरीके से आप औरतों से, मैं एक लड़की होने के नाते बात कर रही हूँ, ये हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि अगर कोई लड़का देखे तो एक लड़की जिसे मर्दों की इज्जत करती है, उस सेंस में अगर हम बात करें तो अगर शुरुआती में मुझे जो चीजें पसंद आई है वो पहली है कि आप बहुत एम्बिशियस है, आप बहुत रिस्पेक्ट से लोगों से बात करते हैं, आप अपने कलीग से बहुत तमीज से बात करते हैं, और आप अपनी फैमिली की बहुत वैल्यू करते हैं, ये आपके सिद्धांत हैं। लेकिन आफ्टर मे बी 3 or 4 years आप अब फैमिली को वैल्यू नहीं करने लग गए हैं, आप औरतों के बारे में डिमीनिंग तरीके से बात करने लग गए हैं, एंड देन यू वुड से ओ पीपल चेंज, लाइक ओके देन यू आर नॉट द पर्सन जिससे मुझे प्यार हुआ था, क्योंकि मुझे तो प्यार ही इन चीजों से हुआ था। जब यही चीज नहीं है तो फिर मतलब क्या है? सो आई एम विद द बेसिक थिंग्स जो मॉरल्स होते हैं, क्योंकि प्यार इन्हीं से होता है। लुक्स भी चेंज होते हैं, आप एक जैसा कौन दिखता है? हर कोई इंसान, या फिर ये कहना चाहिए कि प्यार इन्हीं चीजों से होना चाहिए। यस डेफिनेट। अब आप कथावाचक हैं और हमने ऑफ कोर्स आपको बहुत जगह पे ऑन डिजिटल मीडियम सुना है। आप जब कथा सुनाना शुरू करती हैं लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। माइथोलॉजी की बहुत कथाएं हैं। मेरा बड़ा पर्सनल क्वेश्चन मुझे आपसे जानना था,